अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का वाक़या सुनाऊंगा। हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये उस वक्त की बात है जब सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह थे। जब सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियाँ ज़्यादा होने लगी तो चोरों को पकड़ने के लिए बादशाह ने एक तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का लिबास पहन लूँ और शहर में गश्त करने लगूँ। तो बादशाह ने इसी तदबीर पर अमल करते हुए शाही लिबास उतार कर चोरों के कपड़े पहन लिए और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहाँ जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फ़न है, कोई आम चोर नहीं है, तो अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिर्फ हुनर और फ़न है, मेरा हुनर अगर उससे ज़्यादा पाया तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा अपना हुनर बताओ। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फ़न है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। इसी तरह दूसरे चोर ने कहा कि मेरे नाक में ये खासियत है कि जहाँ ख़जाना दफन होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर ख़जाना बता देता हूँ कि यह ख़जाना है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा, जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। इसी तरह तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितने ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन को उसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या ख़ास बात है? सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है। जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे, आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस गए तो आप ही के ज़रिए हमको खुलासे मिलेंगे। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल है और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर भी चोरी की इरादे से बाज नहीं आए, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल लेता है और अकल होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हर गुनाह उसी तरह होता है कि शहवत और लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, फिर बुरे भले की तमीज़ नहीं रहती। जानता है कि ये आंखों का जिना है, लेकिन मगलूब होकर गुनाह करता है। इसलिए दीन इस्लाम ने असबाब गुनाह से दूरी का हुक्म फरमाया ताकि लालच पैदा ना हो। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिसाब लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दे ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाए। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियाँ डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा, इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था।
اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضاء کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی، وہ بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور، کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان میں دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پہ ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنی ہنر کا ظہور فرمائے تاکہ ہماری جان بخش جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کو عارف تھا، اس کے چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود میں نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔